सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था या फिर अनाउंसमेंट की थी कि मैं लाने वाला हूँ 9th स्टैंडर्ड के सभी साइंस के चैप्टर के लेक्चर्स। तो ये लेके आ चुका हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो लॉस ऑफ मोशन है। अगर आपको पता ही होगा या फिर नहीं पता है तो आप बुक खोल के देख लो यार, या आपके पास अभी बुक नहीं है। सपोज करिए अभी आप मैंने अप्रैल में डाल रहा हूँ तो अप्रैल में बुक नहीं है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो ई बाल भारती से फ्री में और ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर का नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही मजा आएगा आपको। सो देखते रहिए बस। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे। सो आज हम क्या लर्न मतलब क्या सीखेंगे। तो हम आज कुछ ज़्यादा हेवी नहीं सीखेंगे, ज़्यादा कोई भारी भारी मतलब कुछ बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं सीखेंगे। बस आपको आज हम बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट वी विल लर्न टुडे का। मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीन सिंपल चीज़ हम सीखने वाले हैं और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ये मतलब जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा धीरे धीरे सिंपल सिंपल इजी इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर हार्ड तक जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ मोशन। मोशन मतलब क्या। तो मोशन मतलब क्या, डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेते एक बार कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी मोशन। किसी को ये डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा। थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, सपोज बॉल ले लो, मतलब कोई बॉल ले लो, हम ही ले लो, ठीक है, ह्यूमन ले लो, कोई पेपर ले लो। तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वो अगर पोजीशन जो पहली पोजीशन थी जहाँ पे पहले बॉल था वो वहां से ना होके मतलब इधर उधर जा रहा है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में कहलाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब वो जिस सराउंडिंग में है तो हम जिस सराउंडिंग में उसे देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करें, उस हिसाब से अगर वो क्या बोलते अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब वो मोशन में है, अगर नहीं कर रहा मतलब वो रेस्ट में। सिंपल। तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग का थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज हो रहा होगा किसी किसी को, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मतलब देखो, सपोज करिए एक बॉल है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने एक बॉल है। तो वो बॉल क्या मोशन में, सपोज वो नहीं है, ठीक है, वो रेस्ट में, वो एक जगह पे खड़ा है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं रहा, मतलब कि वो मोशन में नहीं है, ठीक है, वो रेस्ट में। तो वो रेस्ट में है मतलब कि उस सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में आप देख रहे हो और वो है, ठीक है, मतलब उसी उसी के सामने आप बैठे हो और आपके सराउंडिंग के हिसाब से वो नहीं हिल रहा। बट बट अगर आप जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो उसके सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, पर अगर आप स्पेस में जाओगे, ठीक है, अगर आप स्पेस में जाओगे, धरती के बाहर जाओगे, तो आप देखोगे कि वो रेस्ट में है, बट वो कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कैसे? क्योंकि धरती भी तो घूम रही है ना भाई, है ना। धरती तो सन के चक्कर लगा रही है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, मतलब कि वो भी रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के मतलब अराउंड। तो मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब एट द एंड वो मोशन में है। कैसे? वो सराउंडिंग के हिसाब से जो हम बाहर से देखेंगे और बाहर से जो सराउंडिंग होंगी उसकी, तो उसके हिसाब से वो मोशन में। बट अगर हम अंदर जाएंगे और अंदर के जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उस सराउंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो वो मोशन में नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे का वैसे ही दिख रहा है ना। अब तुम भी अगर बैठे होंगे, ठीक है, बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, तो आप क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है, आप कोई हिल डुल रहे हो क्या, आप इधर से उधर जा रहे हो क्या, नहीं। बट अगर असली में देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू कौन से सराउंडिंग, जो बाहर का सराउंडिंग मतलब अर्थ सोलर सिस्टम के सराउंडिंग के हिसाब से देखोगे, तो आपकी मतलब हमारी अर्थ कंटिन्यूसली चेंज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी के साथ अर्थ के अर्थ के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब कि हम एट द एंड क्या है, मोशन में है। कैसे? उस सराउंडिंग के हिसाब से। पर जहाँ आप हो अभी और आपके सामने जो भी ऑब्जर्वर है वो
जब देखेंगे आपको तो उस सराउंडिंग के हिसाब से आप रेस्ट में हो, ठीक है। तो ये सराउंडिंग सराउंडिंग का हिसाब रहता है। आपको 11th में इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में रहेगा। मतलब ये है कि मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब ये रिलेटिव है, ठीक है। तो आप समझ गए हो, सीधी सी भाषा है और सीधी सी डेफिनेशन है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये बॉल है एक, ठीक है। ये मान लो एक बॉल है और ये बॉल ऐसे अपनी पोजीशन ऐसे 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 चेंज कर रहा है। तो जब वो पोजीशन चेंज कर रहा था, ठीक है, अभी कर रहा है क्या, देखो अभी वो राइट साइड में मस्त बैठा हुआ है, तो अभी वो मोशन में नहीं है, अभी वो रेस्ट में। पर जब वो ऐसे पोजीशन, हाँ ये देखो ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तब वो मोशन में कहलाएगा, ठीक है। ये बात को आप अच्छे से नोटिस करना कि वो अभी मोशन में क्या नहीं, क्योंकि वो अभी रेस्ट में। पर वो जब हिल रहा था, मतलब वो पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था, तब वो मोशन में था, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस देखते। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो एक्चुअली आप हो, ठीक है। और ये जो बॉक्स दिख रहा है वो आपका घर है, और ये पाथ है, और ये आपका फ्रेंड का घर है, और यहाँ से आप सीधा अपने स्कूल के तरफ गए, और ये आपकी स्कूल है, ठीक है। आपका घर, आपका फ्रेंड का घर, आपकी स्कूल, तीनों आ गए। और ये आपका घर से लेके स्कूल तक का पाथ नहीं है जो मैंने अभी ये देखो ये ड्रॉ किया ना, ये आपका स्कूल तक के घर तक का पाथ नहीं है। ये सिर्फ हमारी इमेजिनरी लाइन है, हमने इमेजिनरी लाइन बना के रखी है, ठीक है। अभी एक एक करके नाम दे देते हैं। इसका ए, आपका फ्रेंड का घर का नाम बी, और स्कूल सी, ठीक है। ये पॉइंट दे दिए बस। अब यहाँ से आप अपने देखो, फिर से देख लो, आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर में गए, और उधर से आप अपने फ्रेंड को लेके तीनों दोनों जन या फिर जितने भी है, तो वो अपने स्कूल में गए, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब देखते एक्चुअल डिस्टेंस आपने ट्रैवल कितना किया, ठीक है। बताओ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया आपने। आप आप ए से बी तक गए और बी से सी तक गए, मतलब डिस्टेंस ए बी, यहाँ पे देखो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ठीक है। ये देखो, ये देखो डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी, मतलब डिस्टेंस बी सी, इतना आपने ट्रेवल किया। हाँ भाई बराबर, ठीक है, इतना आपने ट्रेवल किया। तो वो कितना था, ए बी था 500 मीटर है, और बी सी है 1200 मीटर, ठीक है। अभी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन देख रहे हैं हम। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। मतलब कि डिस्टेंस और कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा है और सिंपल सी डेफिनेशन कि भाई डिस्टेंस वो है क्या है, लेंथ है जो आपने एक्चुअल पाथ का जो आपने ट्रेवल किया वो है। तो आपने एक्चुअल कौन सा पाथ ट्रेवल किया, ए टू बी और बी टू सी। तो ए टू बी प्लस बी टू सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये ऊपर जो लिखा है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, वो ही आपका डिस्टेंस होगा। तो कितना डिस्टेंस होगा, चलो निकाल लेते हैं हम। 500 प्लस 1200 मीटर इक्वल्स टू 1700 मीटर। 1700 मीटर आपका डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि ए बी से लेके 500 मीटर है और बी सी है 1200 मीटर, टोटल हो गया 1700 मीटर। तो ये आपका हो गया होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, देखते पहले। ये फिर से आपका आ गया घर, आपका पाथ आ गया, आपका फ्रेंड का घर, स्कूल, और ये ए बी सी आ गया, ठीक है। और ये 500 मीटर था, ये 1200 मीटर था। ये आप थे, और आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, सिंपल। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, स्टार्टिंग पॉइंट आप खुद ही नोटिस किया होगा कि आप अपने घर से निकले, मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट था आपका निकलने का, तो वो था ए, ठीक। और फिनिशिंग पॉइंट क्या था, सी। मतलब फिनिश कहाँ हुआ है आपका, जो चलना है वो फिनिश कहाँ हुआ, स्कूल में ही ना। स्कूल में जाने के बाद आप रुक गए, तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, सी। तो डेफिनेशन देख लेते। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वो है कि स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है,
क्या बोला फिर से देखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, ए था स्टार्टिंग पॉइंट, और फिनिशिंग पॉइंट क्या था, सी था। तो ये ए और सी क्या हो गया, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये होगा, है ना। अब वो कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, क्यों, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब मिनिमम डिस्टेंस यही क्यों है भाई, ए सी जो ये लाइन है यही क्यों डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि क्योंकि सपोज आपको किसी एक पॉइंट का, ये देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका इन दोनों पॉइंट का अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक सीधी लाइन भाई खींच दोगे, ठीक है, आप सीधी लाइन खींच दोगे, वो उसका क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर आपने थोड़ा भी ऐसे करके कुछ तो भी ऐसे घूम के आए तो ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप सीधी लाइन को ही कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे ए से लेके सी तक, मतलब स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये डिस्टेंस दिखाने के लिए, ये जो लाइन अभी निकाली है वो लाइन डिस्टेंस दिखाने के लिए, वो डिनोट करने के लिए आपको पता ही होगा, एक्चुअल लाइन ये है, ठीक है, ये बड़ी वाली लाइन ए टू सी वो है, ठीक है। सो ये होगी आपकी एसी डिस्प्लेसमेंट। तो तो ये कितना है, 1300 मीटर है। ये ए से लेके सी तक डिस्टेंस कितना है, 1300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट विल भी क्या होगा, 1300 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1300 मीटर, और डिस्टेंस क्या था, 500 प्लस 1200, 1700 मीटर। सो ऐसे आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना होगा। तो चलिए आते हैं वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है और ग्रीन ग्रीन सर्कल है। तो भाई ये सर्कल नहीं है, ये एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। सर्कुलर गार्डन आप घूमने जाते हो भी होंगे, तो सर्कुलर गार्डन है इसलिए ग्रीन रंग से मतलब इस कलर भी किया है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर गार्डन है, यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये आप हो, और आपने क्या किया, एक चक्कर लगा लिया गार्डन का, ठीक, यहाँ तक समझा, ठीक है। इसे रखते साइड में। रेडियस क्या थी इसकी, 70 मीटर थी, ठीक है। रेडियस किसकी, इस सर्कुलर गार्डन की रेडियस आपको पता है अच्छे से, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं। तो सरकमफ्रेंस क्या निकलेगा, 2πr। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। और उसे अगर आप पाई की वैल्यू, अगर शायद आपने सीखा भी होगा, या फिर नाइन्थ में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं साइंस का देखता हूँ इसलिए। तो सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr उसका फॉर्मूला है, और वो अगर पुट करेंगे आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू, तो 440 मीटर सरकमफ्रेंस आएगा। अब आप ये बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यही होगा कि भाई ये जो सर्कुलर था, ठीक है, ये जो सर्कुलर था ये यहाँ से लेकर ये किया, तो ये आपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, मतलब यही आपका क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस भाई सिंपल है कि यही आपका डिस्टेंस है। और ये जो भी ये जो रहता है, ये सर्कल का जो बाउंड्री रहता है उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस हमने अभी निकाला, ये देखिए सरकमफ्रेंस हमने अभी निकाला, तो मतलब कि डिस्टेंस इक्वल्स टू भी 440 मीटर होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही डिस्टेंस होगा अगर हमने वो पूरा अगर चला तो, ठीक है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है ये भी आपको पता चल ही गया होगा, क्यों, क्योंकि भाई आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, स्टार्टिंग जहाँ से की आप वहां पे ही वापस आ गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है। और स्टार्टिंग पॉइंट अगर एक ही पॉइंट के अगर एक ही पॉइंट अगर स्टार्टिंग भी हो फिनिशिंग पॉइंट भी हो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस, वो तो कुछ होगा ही नहीं ना। आप समझे कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपका पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से गोल घूम के हम वापस यहाँ पे ही आ गए, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा,
इस इसमें दो पॉइंट्स है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस ही नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस का भी सवाल नहीं आता, और इक्वल्स टू क्या आता है? जीरो आता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब क्या बोलते मतलब डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये एक लाइन है, लाइन मतलब कि एक रास्ता समझ लो, और ये है 10 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर है, और ये आपकी गड्डी है, ठीक है। समझो यार। तो ये आपकी गड्डी है, और ये यहाँ से आप यहाँ तक गए, ठीक है। और वापस से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए, और वापस से हम उधर से वापस आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, और वापस यू टर्न लेके वापस यहाँ तक आ गए। मतलब हम रुके नहीं, यहाँ पे रुके नहीं, हम वहां से गए और यहाँ से आ गए, ठीक है। ये ऐसा हमने किया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो वहां से गए और वहां से आ गए, तो हमने, ठीक है, गाड़ी को हटा देते। ये था ए पॉइंट और ये था बी पॉइंट, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होगा आपका? पहले हम ए से लेके बी तक गए, तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10, क्योंकि ये देखियो यहाँ पे लेंथ लिखी है 10 किलोमीटर। बट हम बी तक रुके क्या? नहीं, बी से लेके वापस ए तक आए, तो 10 + 10 = 20 किलोमीटर एक्चुअली हमने ट्रेवल किया डिस्टेंस, और वो आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो, क्योंकि क्या आपको पता ही है, अभी बताया मैंने कि ए से लेके ए पर ही पहुंचे, मतलब ए से स्टार्ट किया था ए तक ही पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो ही होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म होता है, और आपको मैंने मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको समझा होगा, और अच्छे तरीके से मैंने सिखा भी दिया है। तो आप मतलब आपको समझ ही गया होगा। तो बस आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैं अभी अपकमिंग लेक्चर्स लाते रहूंगा, और आपका आराम से साइंस का तो हो जाएगा भाई। मतलब साइंस की कोई टेंशन मत लो। और मतलब देखिए, मैंने अनाउंसमेंट में ही बताया कि भाई मतलब थोड़ा हार्ड भी है, या थोड़ा मतलब ये भी है, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से 9 तो बहुत हार्ड है, ठीक है, मैं मानता हूँ। मुझे भी हार्ड लगा था जब मैंने 9 सीखा था, क्योंकि 9th एक मतलब टर्निंग पॉइंट रहता है, ठीक है। वो मैंने आपको अनाउंसमेंट में अच्छे से बता दिया कि 9th का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप अनाउंसमेंट वाले वीडियो को प्रीफर कर सकते हो, और बस भाई लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।